नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट चैनल में, जहां हम सुनते हैं सच्ची और अनसुलझी डरावनी घटनाएं। आज मैं एक ऐसी घटना सुना रहा हूं, जिसने सलीम खान, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सलीम पिछले कई सालों से देश के अलग-अलग हाईवे पर ट्रक चलाते आ रहे थे। रात की लंबी यात्राएं, सुनसान सड़कें और सैकड़ों किलोमीटर का सफर उनके लिए आम बात थी। लेकिन राजस्थान के NH-48 पर एक रात उनके साथ जो हुआ, उसने उन्हें आज तक उस सड़क की तरफ देखने से भी डरा दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध। अगर आपको ऐसी सच्ची और अनसुलझी हॉरर घटनाएं सुनना पसंद है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये कहानी कहां से और किस समय सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये कहानी सलीम खान की जुबानी। 2017 की बात है। राजस्थान में उदयपुर से पाली जाने वाला NH-48 का एक हिस्सा है। वहीं की ये घटना है। मैं उस समय करीब 10 साल से ट्रक चला रहा था। मार्बल की स्लैब लोड करके अक्सर उदयपुर से पाली, अजमेर और जयपुर की तरफ जाता रहता था। उस रात भी मैं 12 व्हीलर ट्रक लेकर उदयपुर से पाली की तरफ जा रहा था। रात लगभग 1:30 के बाद का समय रहा होगा। सड़क का वो हिस्सा काफी सुनसान पड़ता है। दोनों तरफ पथरीली जमीन, बीच बीच में छोटे पहाड़ और कई किलोमीटर तक कोई ढाबा या बस्ती नहीं। ठंडी सूखी हवा चल रही थी। आसमान बिल्कुल साफ था। ट्रक की हेडलाइट के अलावा आसपास कहीं कोई रोशनी नहीं थी। उस रात मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ मेरा क्लीनर मुकेश भी था। मुकेश करीब 5 साल से मेरे साथ ही काम कर रहा था। हम दोनों कई लंबी यात्राएं साथ कर चुके थे। रात की रूट में क्लीनर का साथ बहुत जरूरी होता है। कभी बात करते रहते हैं, कभी रास्ता देखते हैं और कभी ड्राइवर को नींद आने लगे तो उसे जगाए रखते हैं। उस समय ट्रक करीब 50-55 की स्पीड से चल रहा था। मैं सड़क पर ध्यान दे रहा था। मुकेश अपनी तरफ की खिड़की से बाहर देख रहा था। हाईवे इतना शांत था कि सिर्फ इंजन की आवाज और हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। करीब 10 मिनट तक हम दोनों बिना कुछ बोले चलते रहे। फिर अचानक मुकेश ने बहुत धीरे से कहा, भाई। मैंने कहा, क्या हुआ? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, भाई, कोई आदमी ट्रक के साथ दौड़ रहा है। पहले मुझे लगा वो मजाक कर रहा है। रात के लंबे सफर में क्लीनर कभी कभी ऐसी बातें बोल देते हैं। मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, सो जा मुकेश, मजाक मत कर। लेकिन उसने इस बार थोड़ा घबरा कर कहा, नहीं भाई, सच में, खिड़की के बिल्कुल पास। उसकी आवाज में मजाक नहीं था। मैंने तुरंत अपनी साइड की खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। हेडलाइट की हल्की रोशनी सड़क पर पड़ रही थी और उसी रोशनी के किनारे मुझे कुछ हलचल दिखी। पहले तो साफ नहीं दिखा, लेकिन फिर जैसे ही ट्रक थोड़ा आगे बढ़ा, मुझे साफ दिखाई दिया। एक आदमी सच में ट्रक के साथ साथ दौड़ रहा था। वो बिल्कुल मेरी खिड़की के बराबर दौड़ रहा था। उसका चेहरा मेरी तरफ था। मैंने तुरंत सड़क पर ध्यान रखा। फिर 2 सेकंड बाद दोबारा खिड़की की तरफ देखा। वो अभी भी वहीं था। ट्रक उस समय कम से कम 55 की स्पीड में था, लेकिन वो आदमी उसी स्पीड में दौड़ रहा था। और सबसे अजीब बात, उसकी दौड़ने की चाल बिल्कुल सामान्य नहीं थी। उसका शरीर थोड़ा आगे झुका हुआ था, जैसे किसी ने उसे आगे की तरफ धक्का दे रखा हो। उसके पैर जमीन को छू जरूर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो सही तरीके से जमीन पर टिक नहीं रहे। मुकेश अब सीट पकड़कर बैठ गया था। उसने धीरे से कहा, भाई, ये कैसे दौड़ रहा है? मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस एक्सीलरेटर थोड़ा और दबा दिया। ट्रक की स्पीड धीरे धीरे 60 फिर 65 के आसपास पहुंच गई। मैंने सोचा शायद कोई पागल आदमी होगा या शायद कोई नशे में होगा। लेकिन जैसे ही मैंने फिर खिड़की से देखा, वो अभी भी वहीं था, उसी जगह, मेरी खिड़की के बराबर। अब उसकी शक्ल थोड़ी साफ दिखने लगी थी। उसके बाल बिखरे हुए लग रहे थे, कपड़े धूल से भरे हुए लग रहे थे, और वो दौड़ते हुए भी लगातार मेरी तरफ देख रहा था। मुकेश अब बिल्कुल चुप था। मैंने फिर स्पीड बढ़ाई। ट्रक लगभग 70 के करीब पहुंच गया। उस समय इतना भारी ट्रक उस सड़क पर काफी तेज माना जाता है, लेकिन जो चीज बाहर दौड़ रही थी, उसकी दूरी खिड़की से बिल्कुल नहीं बदली। वो अभी भी वहीं था। तभी अचानक उसने अपना चेहरा थोड़ा और ऊपर उठाया। अब उसका चेहरा लगभग मेरी खिड़की के सामने आ गया। मैंने सिर्फ एक झलक देखी
और उसी पल मुझे कुछ अजीब लगा। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं। ऐसा नहीं कि रोशनी में चमक रही हों, बल्कि सच में सफ़ेद। और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मुकेश अचानक जोर से चिल्लाया, भाई, ये इंसान नहीं है। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि मैं भी चौंक गया। मैंने तुरंत हॉर्न दबाया और ट्रक को जितना हो सकता था उतना तेज भगाने लगा। इंजन जोर से गरज रहा था। ट्रक की बॉडी हल्का हल्का कांपने लगी थी। मैंने दोबारा खिड़की की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। कुछ सेकंड ऐसे ही निकल गए। फिर जाने क्यों मैंने फिर से बाहर देखने की गलती कर दी। लेकिन इस बार वहां कुछ भी नहीं था। सड़क खाली थी। वो आदमी अचानक गायब हो चुका था। ऐसा लगा जैसे वो कभी था ही नहीं। मुकेश अभी भी सीट पकड़े बैठा था। हम दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से कुछ नहीं बोले। करीब 10 किलोमीटर आगे एक पुराना ढाबा पड़ा। मैंने वहीं ट्रक साइड में लगा दिया, इंजन बंद किया और दोनों नीचे उतर गए। मुकेश अभी भी ठीक से बोल नहीं पा रहा था। ढाबे पर उस समय सिर्फ 2-3 ट्रक खड़े थे और एक बूढ़ा ट्रक ड्राइवर चारपाई पर बैठा चाय पी रहा था। मैंने जाकर उससे पानी मांगा। उसने हमें ध्यान से देखा, फिर बोला, क्या हुआ, डर गए लगते हो। मैंने उसे पूरी बात बता दी। उसने बीच में हमें रोका भी नहीं, बस चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया और बोला, पहली बार देखा क्या? मैंने कहा, क्या मतलब? वो कुछ सेकंड तक सड़क की तरफ देखता रहा, फिर बोला, उस रोड पर कई साल पहले एक आदमी रात में ट्रकों के नीचे आकर मर गया था। कभी कभी वो ऐसे ही दौड़ते हुए दिखता है। उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी, जैसे वो कोई साधारण बात बता रहा हो। मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन उस रात जब हम वापस ट्रक में बैठे, मुकेश ने एक बात कही जिसने मुझे और बेचैन कर दिया। उसने धीरे से कहा, भाई, जब वो खिड़की के पास आया था, वो मुस्कुरा नहीं रहा था। वो जैसे कुछ बोल रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या? मुकेश ने बहुत धीमे कहा। वो बार बार एक ही शब्द बोल रहा था, रुको। मैंने मुकेश की तरफ देखा। क्या बोला? मुकेश कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, वो रुको बोल रहा था भाई। ढाबे के बाहर उस समय ठंडी हवा चल रही थी। दूर सड़क पर कभी कभी किसी ट्रक की हेडलाइट गुजरती दिखाई दे रही थी। लेकिन उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा माहौल अचानक थोड़ा भारी हो गया हो। मैंने मुकेश से कहा, तूने शायद गलत सुना होगा। वो बोला, नहीं भाई, मैंने साफ देखा। वो हमारे साथ दौड़ते हुए खिड़की के बिल्कुल पास मुंह हिलाकर बोल रहा था। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। कभी कभी ऐसी बातें सुनकर इंसान खुद ही ज्यादा सोचने लगता है। मैंने सोचा बस बात यहीं खत्म कर देते हैं। हमने चाय पी, थोड़ी देर चारपाई कर बैठे रहे। करीब 20 मिनट बाद मैंने ट्रक फिर से स्टार्ट किया। हम दोनों वापस केबिन में बैठ गए। मुकेश इस बार खिड़की की तरफ देखने के बजाय सीट पर थोड़ा अंदर की तरफ बैठ गया। मैंने ट्रक धीरे धीरे सड़क पर चढ़ाया। ढाबे की रोशनी पीछे छूट गई और कुछ ही मिनट में फिर वही सुनसान हाईवे शुरू हो गया। कुछ देर तक हम दोनों बिल्कुल चुप रहे। कभी कभी रात की ड्राइव में ऐसा होता है, जब कोई अजीब घटना हो जाए तो दोनों आदमी अपने अपने दिमाग में उलझे रहते हैं। करीब 5 किलोमीटर तक सब सामान्य रहा। सड़क खाली थी। ट्रक की स्पीड लगभग 55-60 पर स्थिर थी। मैं सड़क देखता हुआ गाड़ी चला रहा था। मुकेश मोबाइल पर कुछ देख रहा था। तभी अचानक मुझे ट्रक के बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चीज धातु से हल्का हल्का टकरा रही हो। टिक टिक। पहले मैंने सोचा शायद पत्थर उछलकर बॉडी से टकरा रहे होंगे, लेकिन आवाज नियमित थी। टिक टिक टिक। मुकेश ने भी सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। भाई, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैंने कहा, पता नहीं, शायद बॉडी में कुछ ढीला होगा। लेकिन कुछ सेकंड बाद मुकेश धीरे से बोला, भाई, ये खिड़की से आ रही है। मैंने उसकी तरफ देखा। वो मेरी साइड की खिड़की की तरफ इशारा कर रहा था। आवाज सच में वहीं से आ रही थी, जैसे कोई बाहर से उंगली से शीशे पर हल्का हल्का ठोक रहा हो। टिक टिक। मेरी पकड़ स्टीयरिंग पर थोड़ी मजबूत हो गई। मैंने हिम्मत करके धीरे से खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरा था। हेडलाइट की रोशनी सिर्फ सड़क पर पड़ रही थी। खिड़की के ठीक पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई। टिक। मुकेश ने धीरे से कहा, भाई, कोई है क्या बाहर? मैंने गुस्से में कहा, इतनी स्पीड में कौन होगा बाहर? लेकिन सच कहूं, उस समय मेरे खुद के दिमाग में वही सवाल चल रहा था। ट्रक लगभग 60 की स्पीड से चल रहा था।
ऐसी हालत में कोई आदमी खिड़की के पास आ ही नहीं सकता। फिर भी आवाज लगातार आ रही थी, टिक टिक। मुकेश अब बिल्कुल चुप हो गया था। उसने धीरे से अपना हाथ सीट पर कसकर पकड़ लिया। मैंने फैसला किया कि इस बार मैं सीधे खिड़की की तरफ देखूंगा। मैंने धीरे से सिर घुमाया। खिड़की के बाहर अंधेरा था, लेकिन उसी पल मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज शीशे के बहुत पास से पीछे की तरफ सरक गई हो, जैसे कोई चेहरा अभी अभी खिड़की से हटकर पीछे गया हो। मैंने तुरंत सामने देखा। दिल में एक अजीब सा ख्याल आया, लेकिन मैंने उसे वहीं दबा दिया। मुकेश ने पूछा, कुछ दिखा? मैंने कहा, नहीं। लेकिन उसी पल खिड़की पर जोर से एक आवाज आई, ठक। इस बार आवाज पहले से अलग थी, जैसे किसी ने हाथ से जोर से शीशे को मारा हो। मुकेश लगभग उछल पड़ा। भाई! मैंने तुरंत एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक की स्पीड फिर से बढ़ने लगी। इंजन की आवाज तेज हो गई। हम दोनों कुछ सेकंड तक बिना बोले बैठे रहे। फिर धीरे धीरे आवाज बंद हो गई। सड़क फिर से शांत हो गई। करीब 2 मिनट बाद मुकेश ने बहुत धीमे कहा, भाई, अगर वो वही था तो? मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। चुप बैठ। मैं खुद भी उस बात को सोचने से बच रहा था। कुछ देर बाद सड़क के किनारे एक छोटा सा बोर्ड दिखाई दिया। उस पर लिखा था, पाली 62 किलोमीटर। मैंने घड़ी देखी। समय लगभग 1:50 के आसपास था। मैंने सोचा बस किसी तरह पाली तक पहुंच जाएं। वहां रोशनी होगी, लोग होंगे, ट्रैफिक होगा। तभी मुकेश ने अचानक मेरी बाह पकड़ ली। उसकी पकड़ अचानक इतनी कस गई कि मुझे स्टीयरिंग संभालना पड़ा। क्या हुआ? वो खिड़की के बाहर देख रहा था। उसकी आवाज़ कांप रही थी, भाई, वो फिर से? मैंने धीरे से खिड़की की तरफ देखा और इस बार मेरा पैर खुद ब खुद एक्सीलरेटर से हट गया। वो चीज़ फिर से वहाँ थी, वही आदमी। वो इस बार दौड़ नहीं रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो सड़क के ऊपर हल्का हल्का फिसलते हुए ट्रक के साथ चल रहा हो। उसके पैर ज़मीन को छू तो रहे थे, लेकिन उनमें दौड़ने की हरकत नहीं थी। उसका सिर फिर मेरी तरफ था और इस बार उसकी मुस्कान पहले से ज़्यादा चौड़ी थी। मुकेश लगभग फुसफुसाया, भाई, ये हमारा पीछा कर रहा है। उस पल उसने फिर होंठ हिलाए और इस बार मैंने खुद साफ देखा। उसने वही शब्द कहा, रुको। उसने जैसे ही फिर से मुंह हिलाकर रुको कहा, मैंने बिना कुछ सोचे एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। ट्रक का इंजन जोर से गरजने लगा। स्पीडोमीटर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। 70, 75। इतना भारी मार्बल लोड लेकर मैं आमतौर पर इतनी स्पीड नहीं करता था, लेकिन उस समय दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, किसी तरह उस चीज से दूरी बनानी है। मुकेश लगातार खिड़की की तरफ देख रहा था। उसने अचानक कहा, भाई, ये पीछे नहीं छूट रहा। मैंने सामने देखते हुए कहा, मत देख बाहर। लेकिन वो देख रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने फिर कहा, भाई, ये अभी भी बराबर में है। मैंने मजबूरी में एक झलक देखने की कोशिश की। वो सच में वहीं था। ट्रक अब करीब 80 की स्पीड में था। फिर भी वो चीज बिल्कुल उसी जगह थी, जैसे ट्रक की स्पीड से उसका कोई लेना देना नहीं था। उसकी गर्दन थोड़ा तिरछी थी और वो लगातार मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों की सफेदी अंधेरे में भी अलग से दिखाई दे रही थी। मुकेश धीरे से बोला, भाई, ये इंसान नहीं है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कभी कभी जब दिमाग समझ नहीं पाता कि सामने क्या हो रहा है, तो इंसान बस चुप हो जाता है। सड़क पूरी तरह खाली थी। आसपास कोई दूसरा ट्रक नहीं था। दूर तक सिर्फ हेडलाइट की रोशनी और अंधेरा। अचानक उसने अपनी चाल बदल दी। अब वो ट्रक के बिल्कुल पास आ गया। इतना पास कि उसका चेहरा लगभग खिड़की के बराबर आ गया। उसके बाल हवा में उलझ रहे थे। उसकी त्वचा अजीब तरह से धूल भरी और फीकी लग रही थी और उसकी मुस्कान अब पहले से ज्यादा चौड़ी थी। मुकेश अचानक सीट से थोड़ा पीछे हट गया। भाई, ये हमें देख रहा है। मैंने दांत भींचकर कहा, सीधे बैठ। उसी पल कुछ हुआ जो पहले नहीं हुआ था। वो चीज अचानक खिड़की के थोड़ा आगे आ गई और फिर उसने अपना हाथ उठाया। उसका हाथ बहुत पतला था और उसने खिड़की के शीशे पर हल्के से उंगलियां रख दी। टिक। आवाज बिल्कुल साफ आई। मैंने स्टीयरिंग और कसकर पकड़ लिया। ट्रक की केबिन में अब सिर्फ इंजन की आवाज और वो हल्की ठक ठक सुनाई दे रही थी।
मुकेश ने धीरे से कहा, भाई ये अंदर आना चाहता है क्या? मैंने गुस्से में कहा, चुप बैठ। लेकिन उस समय मेरे दिमाग में भी वही सवाल चल रहा था। कुछ सेकंड तक वो उंगलियों से शीशे पर हल्की चोट करता रहा। फिर उसने अचानक अपनी उंगलियां हटा लीं और अपना चेहरा थोड़ा नीचे झुका लिया, जैसे सड़क की तरफ देख रहा हो। मैंने सोचा शायद अब वो हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अचानक उसने ट्रक के आगे की तरफ सरकना शुरू कर दिया। मुकेश तुरंत चिल्लाया, भाई ये आगे जा रहा है। मैंने देखा वो सच में ट्रक के आगे की तरफ जा रहा था। कुछ ही सेकंड में वो हेडलाइट की रोशनी में आ गया। अब उसकी पूरी आकृति साफ दिखाई दे रही थी। उसका शरीर अजीब तरीके से झुका हुआ था। उसके पैर जमीन को छू रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वजन ही नहीं है। फिर अचानक वो ट्रक के ठीक सामने आ गया, इतना पास कि मुझे लगा अभी टक्कर हो जाएगी। मुकेश जोर से चिल्लाया, भाई ब्रेक! लेकिन मैंने ब्रेक नहीं दबाया। उस समय अगर ब्रेक मारता तो भारी ट्रक फिसल सकता था। मैंने बस स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और ट्रक सीधा चलाता रहा। वो चीज हेडलाइट के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल हमारी तरफ था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसकी मुस्कान अब बिल्कुल स्थिर थी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो ट्रक का इंतजार कर रहा हो। फिर अचानक वो आगे की तरफ झुक गया, जैसे किसी ने धक्का दिया हो, और अगले ही सेकंड वो सीधे ट्रक के नीचे चला गया। मुकेश की आवाज गूंज गई, भाई! मुझे साफ महसूस हुआ जैसे ट्रक किसी चीज के ऊपर से गुजरा हो। भारी पहियों के नीचे हल्का सा झटका लगा। उस पल मेरे हाथों की पकड़ स्टीयरिंग पर और मजबूत हो गई। मैंने ब्रेक नहीं मारा। मैंने ट्रक चलाना जारी रखा। करीब 10 सेकंड तक हम दोनों कुछ नहीं बोले। फिर मुकेश धीरे से बोला, भाई हमने उसे कुचल दिया क्या? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर से मुझे भी यही लगा था। मैंने धीरे धीरे ट्रक की स्पीड कम की और करीब आधा किलोमीटर आगे ट्रक साइड में लगा दिया। इंजन बंद किया। कुछ सेकंड तक हम दोनों केबिन में ही बैठे रहे। फिर मुकेश ने कहा, नीचे उतर के देखते हैं। मैंने भी सिर हिलाया। हम दोनों नीचे उतरे। रात की हवा और ठंडी लगने लगी थी। मैंने टॉर्च उठाई और ट्रक के पीछे की तरफ चल पड़ा। अगर सच में किसी आदमी को टक्कर लगी होती तो सड़क पर कुछ तो होना चाहिए था, खून या कोई कपड़ा या कम से कम शरीर। लेकिन सड़क पूरी तरह खाली थी। मैंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई, कुछ भी नहीं। मुकेश ने धीरे से कहा, भाई नीचे देख। मैंने ट्रक के पीछे वाले पहियों की तरफ टॉर्च डाली और उसी पल मेरे कदम वहीं रुक गए। टायरों पर धूल लगी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी के नंगे पैरों के निशान। और वो निशान टायर के ऊपर से शुरू होकर धीरे धीरे ट्रक की बॉडी के ऊपर की तरफ जा रहे थे। मैं कुछ सेकंड तक टॉर्च उसी जगह पकड़े खड़ा रहा। टायर पर साफ नंगे पैरों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी टायर पर पैर रखकर ऊपर चढ़ा हो, लेकिन वो भी तब जब ट्रक अभी अभी चलकर आया था। धूल अभी भी ताज़ा थी। मुकेश ने धीरे से पूछा, भाई ये ऊपर कैसे गए? मैंने जवाब नहीं दिया। सच कहूं तो उस समय मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं। मैंने टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाई। निशान टायर से शुरू होकर ट्रक की बॉडी के लोहे वाले हिस्से तक जा रहे थे, फिर वहां से और ऊपर, जैसे कोई धीरे धीरे चढ़ रहा हो। मेरे दिमाग में एक ही बात आई, अगर ये निशान सच में अभी बने हैं तो इसका मतलब कुछ अभी भी ट्रक के ऊपर है। मुकेश ने मेरी तरफ देखा। उसने शायद वही सोचा था जो मैं सोच रहा था। वो बहुत धीमे बोला, भाई ऊपर मत देखना। मैंने कुछ सेकंड तक जवाब नहीं दिया। फिर मैंने धीरे से कहा, ट्रक के पास ही रह। मैं टॉर्च लेकर ट्रक के साइड से आगे की तरफ चलने लगा। सड़क पूरी तरह शांत थी, कहीं कोई गाड़ी नहीं, सिर्फ दूर हवा की आवाज। मैं धीरे धीरे ट्रक के केबिन के पास पहुंचा। टॉर्च की रोशनी ऊपर के हिस्से तक पूरी नहीं जा रही थी। मुकेश पीछे से बोला, भाई कुछ दिख रहा है क्या? मैंने कहा, नहीं, लेकिन सच ये था कि मैं ऊपर देखने से बच रहा था, क्योंकि अगर ऊपर सच में कुछ होता तो पता नहीं मैं क्या करता। मैंने टॉर्च फिर से टायर की तरफ डाली। निशान वहीं खत्म नहीं हुए थे,
वे आगे की तरफ भी बढ़ रहे थे, जैसे कोई छत की तरफ जा रहा हो। उस समय अचानक ट्रक के ऊपर से बहुत हल्की आवाज आई, ठक। मैं वहीं रुक गया। मुकेश ने भी आवाज सुनी। उसने तुरंत कहा, भाई चलो यहां से। मैंने ऊपर नहीं देखा, मैंने बस धीरे से कहा, केबिन में बैठ। हम दोनों जल्दी जल्दी वापस केबिन की तरफ गए। मैंने दरवाज़ा खोला, मुकेश तुरंत अंदर चढ़ गया। मैं भी सीट पर बैठ गया। मैंने बिना देर किए ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की आवाज़ फिर से केबिन में भर गई। मुकेश ने धीरे से पूछा, भाई अगर वो ऊपर है तो? मैंने कहा, हम चलते रहते हैं। ट्रक फिर से सड़क पर आ गया। स्पीड धीरे धीरे 50 के आसपास पहुंच गई। मैंने जानबूझकर खिड़की की तरफ नहीं देखा। मुकेश भी बिल्कुल चुप बैठा था। करीब 2 मिनट बाद ट्रक के ऊपर से फिर वही आवाज आई, ठक। इस बार थोड़ा आगे से, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। मुकेश ने सीट पकड़ ली। उसने धीरे से कहा, भाई ये ऊपर चल रहा है। मैंने गहरी सांस ली। कभी कभी इंसान ऐसी स्थिति में बस उम्मीद करता है कि चीज अपने आप खत्म हो जाए, लेकिन उस रात ऐसा नहीं हो रहा था। आवाज फिर आई, ठक ठक, जैसे कोई छत पर धीरे धीरे कदम रख रहा हो। मैंने सड़क पर ध्यान रखा, लेकिन दिमाग पूरी तरह ऊपर की तरफ लगा हुआ था। कुछ सेकंड बाद आवाज अचानक केबिन के ठीक ऊपर आ गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज हमारे सिर के ठीक ऊपर है। मुकेश ने फुसफुसाकर कहा, भाई अगर वो अंदर आ गया तो? मैंने जवाब नहीं दिया। उसी पल कुछ हुआ जिसने हम दोनों को पूरी तरह चुप कर दिया। केबिन की छत के ठीक ऊपर एक हल्की खरोचने की आवाज शुरू हुई, खर खर, जैसे कोई उंगलियों से लोहे को रगड़ रहा हो। मुकेश ने तुरंत सिर नीचे कर लिया। मैंने स्टीयरिंग और कसकर पकड़ लिया। आवाज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। फिर अचानक केबिन के ऊपर एक जगह हल्का सा धप हुआ, जैसे कोई बैठ गया हो। उस पल पहली बार मुझे ऐसा लगा कि अगर हम ट्रक रोक दें तो शायद वो चीज ऊपर से उतर जाएगी। लेकिन उसी पल एक और आवाज आई, इस बार खिड़की के बिल्कुल पास, टिक। मैंने धीरे से खिड़की की तरफ देखा और मेरा गला सूख गया, क्योंकि इस बार वो आदमी फिर से खिड़की के बाहर था। मुकेश भी उसे देख चुका था। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, भाई ये ऊपर भी है और बाहर भी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिमाग में वही बात घूम रही थी। हमने उसे कुछ देर पहले ट्रक के नीचे जाते देखा था, फिर टायर पर पैरों के निशान थे, फिर वो छत पर चल रहा था, और अब वो फिर से खिड़की के बाहर था। उसकी मुस्कान अब बिल्कुल स्थिर थी। वो खिड़की के पास आ गया और धीरे धीरे अपना चेहरा शीशे के बिल्कुल पास ले आया। इस बार उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा सफेद लग रही थीं। उसने फिर होंठ हिलाए, लेकिन इस बार उसने रुको नहीं कहा। उसने बहुत धीरे कहा, नीचे उतर। मुकेश अचानक जोर से चिल्लाया, भाई मत रुकना। मैंने एक्सीलरेटर फिर से पूरा दबा दिया। ट्रक की स्पीड फिर से बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही स्पीड बढ़ी वो चीज धीरे धीरे हेडलाइट की रोशनी से बाहर सरकने लगी। कुछ सेकंड बाद वो फिर गायब हो गई, लेकिन उसके गायब होते ही केबिन के ऊपर से एक आखिरी आवाज आई, ठक, जैसे कोई चीज ट्रक से कूदकर नीचे उतरी हो। उसके बाद पूरा हाईवे फिर से बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन उस रात की सबसे अजीब बात अभी बाकी थी। करीब 20 मिनट बाद जब हम पाली के पास पहुंचे, मुकेश ने अचानक मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही डर था। वो धीरे से बोला, भाई आपकी गर्दन, उस पर ये निशान कब आया? मुकेश की बात सुनकर मैंने तुरंत पूछा, कौन सा निशान? वो मेरी तरफ झुक कर देखने लगा। उसने धीरे से कहा, भाई आपकी गर्दन के पीछे। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़े रखा, दूसरे हाथ से गर्दन के पीछे छू कर देखा। वहां हल्की जलन सी महसूस हुई, जैसे किसी ने त्वचा को खुरच दिया हो। मैंने कहा, शायद कहीं लग गया होगा, लेकिन मुकेश ने सिर हिलाया, नहीं भाई, ये पहले नहीं था। उसकी आवाज अभी भी धीमी थी। ट्रक अब पाली के पास पहुंच रहा था। दूर दूर कुछ रोशनी दिखाई देने लगी थी। मैंने जानबूझकर उस बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया। कभी कभी इंसान खुद को शांत रखने के लिए कुछ बातें वहीं छोड़ देता है। करीब 10 मिनट बाद हम शहर के किनारे वाले ट्रांसपोर्ट एरिया में पहुंच गए। वहां कुछ ट्रक पहले से खड़े थे। मैंने ट्रक पार्क किया, इंजन बंद किया। उस पल केबिन में अचानक गहरी खामोशी फैल गई।
मुकेश धीरे से बोला, भाई एक बार आईने में देख लो। मैंने केबिन के छोटे शीशे में गर्दन देखने की कोशिश की, लेकिन साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हम दोनों नीचे उतर गए। मुकेश ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। उसने रोशनी मेरी गर्दन के पीछे डाली और कुछ सेकंड तक बिना बोले देखता रहा। मैंने पूछा, क्या है? उसने धीरे से कहा, भाई 3 लाइनें हैं, जैसे किसी ने नाखून से खरोचा हो। मैंने हाथ लगाकर महसूस किया। त्वचा हल्की सूजी हुई थी और जलन साफ महसूस हो रही थी, लेकिन मुझे याद नहीं था कि ऐसा कब हुआ। हम दोनों कुछ सेकंड तक चुप खड़े रहे। फिर मुकेश ने धीरे से कहा, भाई जब वो छत पर था, मैंने तुरंत उसकी बात काट दी। बस मैं उस रात और कुछ नहीं सुनना चाहता था। हमने वहीं ढाबे जैसी एक छोटी कैंटीन में चाय पी। सुबह तक वहीं रुक गए, लेकिन उस रात नींद हम दोनों को ठीक से नहीं आई। कभी कभी मुझे ऐसा लगता रहा जैसे कोई ट्रक के आसपास घूम रहा है, हालांकि जब भी मैं बाहर देखता सब सामान्य ही दिखता था। सुबह करीब 6 बजे हमने मार्बल की डिलीवरी की। काम खत्म होने के बाद हम दोनों कुछ घंटों के लिए ट्रक में ही सो गए। जब मैं दोपहर के आसपास उठा तो गर्दन का दर्द थोड़ा ज़्यादा महसूस हो रहा था। मैंने फिर हाथ लगाया। निशान अभी भी थे और अब हल्के लाल पड़ चुके थे। उस दिन हमने ज़्यादा बात नहीं की। शाम को जब वापस उदयपुर की तरफ निकलना था तो मुकेश ने एक बात कही। उसने कहा, भाई क्या हम दूसरा रूट ले सकते हैं? मैंने उससे पूछा, क्यों? वो बोला, बस उस सड़क से नहीं जाना चाहता। मैंने कुछ सेकंड सोचा, फिर मैंने सिर हिलाया। उस दिन हमने लंबा चक्कर लगाकर दूसरा हाईवे लिया, और सच बताऊं, उसके बाद कई महीनों तक मैं जानबूझकर उस हिस्से से बचता रहा। लेकिन ट्रक ड्राइवर की जिंदगी में हर बार रास्ता चुनना हमारे हाथ में नहीं होता। करीब 1 साल बाद एक बार फिर वही रूट आ गया। इस बार मैं अकेला था। मुकेश उस समय दूसरे ट्रक के साथ काम करने लगा था। रात करीब 2 बजे का समय रहा होगा। मैं उसी हिस्से से गुजर रहा था। सड़क फिर वैसी ही सुनसान थी। पथरीली जमीन, छोटे पहाड़, ठंडी हवा। मैंने जानबूझकर खिड़की की तरफ देखने से बचा, सिर्फ सड़क पर ध्यान रखा। लेकिन एक पल के लिए मुझे फिर वही एहसास हुआ, जैसे कोई चीज ट्रक के बराबर चल रही हो। मैंने खुद को रोका। मैंने बाहर नहीं देखा, बस ट्रक चलाता रहा। करीब 2 मिनट बाद वो एहसास खुद ही खत्म हो गया। तब मैंने एक बात समझी, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां जो हुआ होता है वो शायद पूरी तरह खत्म नहीं होता। आज भी जब कभी उस तरफ से गुजरना पड़ता है, मैं कोशिश करता हूं कि खिड़की के बाहर बिल्कुल न देखूं, क्योंकि उस रात मैंने जो देखा था उसके बाद मुझे हमेशा लगता है अगर मैंने दोबारा बाहर देखा तो शायद वो फिर वहीं होगा, उसी स्पीड में, उसी मुस्कान के साथ, और वही शब्द बोलता हुआ, रुको। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका कोई साफ जवाब नहीं मिलता। उस रात हमने जो देखा वो हमारी समझ से बाहर था। न कोई शरीर मिला, न कोई इंसान उस स्पीड में दौड़ सकता है, लेकिन वो आवाज, वो सफेद आंखें और मेरी गर्दन पर बने वो निशान आज भी मुझे याद दिलाते हैं कि उस सुनसान हाईवे पर शायद हम 2 ही नहीं थे। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में पैरानॉर्मल था? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी और रियल हॉरर स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।